अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबकी दुनिया और आखिरत में पर्दा पोशी फरमाए। कफन दफन का सामान आप सबके लिए इकट्ठा किया जा चुका है और एक एक चीज़ आपको इंशाल्लाह तरतीब से बताएंगे। आप लोगों ने अपने साथ नोट करना है कि क्या क्या चीज़ें हमें दरकार होती है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आपने वीडियो देख ली, हमने बना लिया, आपने देख ली। नहीं, आप लोगों ने चीज़ों को समझना है। एक एक चीज़ को आपने नोट करना है कि उस्तादा ने हमें क्या कहा है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी, उन्होंने हमें क्या कहा है मैयत को गुस्ल देने के लिए। ठीक है, एक एक चीज़ आप लोग के लिए बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की है और एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये चीज़ किस लिए इस्तेमाल होती है और कहाँ और किस टाइम पर इस्तेमाल होती है। मैयत को गुस्ल देने के लिए सबसे पहले हमें 2 अदद तौलिए चाहिए होंगे। एक तौलिया हमें छोटा और एक तौलिया हमें बड़ा चाहिए। छोटा तौलिया जो है वो हमें चाहिए बालों को खुश्क करने के लिए और जो बड़ा होगा वो हमें मैयत के जिस्म को खुश्क करने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि साथी हमें कहते हैं कि क्या मैयत को खुश्क करना ज़रूरी होता है? तो जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर औरत का पर्दा दुनिया में है तो उसका कब्र से जाने से पहले भी वही पर्दा है। औरत को अगर हम खुश्क नहीं करेंगे तो ये कफन उनके जिस्म के साथ चिपक जाता है, जो कि बेपर्दगी का सबब बनता है। लिहाजा खुश्क करना ज़रूरी है। उसके बाद हमें चाहिए होंगी 3 अदद चादरें, मजबूत और गहरे रंग की। दोनों बातें आप अपने साथ नोट कर लें। अच्छा, मैंने 3 चादरें ली हैं। अक्सर साथी कहते हैं इनकी 2 वजूहात है। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के प्रिंट के मैंने लिए, मुख्तलिफ कलर्स के लिए। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग तो कहते हैं कि नहीं वाइट ही चाहिए होंगे इसके लिए। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। नंबर 2 वो कहते हैं कि एक अगर मैं एक डिज़ाइन के रख देती तो फिर सब कहते कि नहीं आपकी जान ने तो एक ही डिज़ाइन के रखे थे, लिहाजा हमें मैयत के लिए नहीं। ऐसी भी कोई पाबंदी नहीं। कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी कलर हो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है कि एक मजबूत हो, दूसरी गहरे रंग की हो। अगर मैयत के ऊपर हम डालें तो उसका जिस्म नज़र ना आए। नंबर 2, अगर हम मैयत को उसमें उठाएं तो ये पट ना जाए कहीं, मैयत नीचे ना गिर पड़े। ठीक है, इन 2 बातों का हमने ख्याल रखना है। तो ये हो गए 2 तौलिए, ये 3 अदद गहरे रंग की चादरें। उसके बाद गुस्ल देने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें दरकार होती है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें कॉटन रोल की ज़रूरत होती है। कॉटन रोल एक मुकम्मल, मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि किस जगह पर इसके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास पूरा पैक है ये बाज़ार से तैयार भी मिलता है, लेकिन हम तैयार क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसमें या तो चीज़ें कम होती हैं या फिर बिल्कुल होती ही नहीं है। लिहाजा आप सबके लिए मैंने ये खुद से बनाया है। जो जो चीज़ें इसमें दरकार होगी मैंने खुद बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए चीज़ें सारी इसमें ऐड की है और मैं सबकी इस्तेमाल के तरीके आप सबके इस सब के इस्तेमाल के तरीके आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो हो गया एक कॉटन रोल पूरा। हमें चाहिए होगी अगरबत्ती। अब अगरबत्ती की क्या ज़रूरत है ये भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी हर एक वीडियो में कि इसकी ज़रूरत कहाँ पर आती है और किस जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर हमने क्या इस्तेमाल करना होगा ये भी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। इसके अलावा हमें एक साबुन की ज़रूरत होती है। अक्सर साथी कहते हैं कि हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं जहाँ पर शैम्पू अवेलेबल नहीं होता बालों के लिए, तो मैं उनको बताती चलूँ कि कोई कबाहत नहीं है, आप साबुन से भी बाल धो सकते हैं मैयत के। तो हमें चाहिए होगा 1 अदद साबुन। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 अदद फोम के पीस। ठीक है, फोम के पीस की हमें ज़रूरत होगी मैयत के जिस्म को मलने के लिए। मैयत के जिस्म के साथ डायरेक्टली हाथ टच ना किया करें। अक्सर साथी होते हैं जो मैयत के जिस्म को हाथों से जो है ना उनको गुस्ल देते हैं, तो ये तरीका जायज़ नहीं है। लिहाजा आपने फोम अगर नहीं है तो कोई ऐसा पैड वगैरह हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप जो है ना उसमें जाग बन सके और मैयत को आप अच्छे से साफ कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होंगी 4 अदद हमें दस्ताने चाहिए होंगे। ठीक है, यानी 2 जोड़े दस्तानों के। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इसका हम क्या करेंगे। मैं बताती हूँ आपको कि अगर
वही बात आती है कि आपने जिस तरह फोम से मैयत के जिस्म को मलना नहीं है, इसी तरह हाथ टच ना हो, उससे मलना है, हाथों से नहीं। तो इसी तरह हाथ आपका टच ना हो। अच्छा, अक्सर साथी होते हैं जो कपड़े का जो है ना वो थैला बनाते हैं और उससे करते हैं, वो भी जायज़ है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर इमरजेंसी में आपसे वो सिलाई नहीं हो रहा या आपके कफन में वो आया नहीं है, तो उस सूरत में फिर आपने ये आसानी से हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर स्टोर से मिल जाते हैं, आपने लेने हैं 2 जोड़े दस्तानों के। उसके बाद हमें चाहिए होंगे एक अर्क गुलाब। अर्क गुलाब कहाँ इस्तेमाल होगा ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। एक अदद हमें अर्क गुलाब की शीशी काफ़ी होती है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होता है 2 काफूर की थैलियाँ। अब इसका हमने करना क्या होता है, एक तेली को पीस कर हमने बाल्टी में डालना होता है, जिस पानी से हमने मैयत को गुस्ल देना होता है, एक को पीस कर। दूसरे को पीस कर हमने उन जगहों पर लगाना होता है जो नमाज में लगती है, जो सजदे की जगह होती है, ठीक है। जैसे कोहनियाँ हो गई, हाथ हो गए, ये जो पाँव हो गए और घुटने हो गए, जैसे सजदे की जगह हो गई, उन जगहों पर हमने गुस्ल के बाद लगाना है। लिहाजा एक बाल्टी में ये डालना है और दूसरी बाल्टी में हमने डालने हैं बेरी के पत्ते, ठीक है। अब सवाल उठता है कि बेरी के पत्ते एक बाल्टी में है और एक में जो है काफूर की गोलियां, यानी इसको पीस के हमने डाला है, तो किस बाल्टी से पहले गुस्लते और किस से बाद में। तो मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप वो भी आपको बताऊंगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। हफ्ते में 2 क्लासेस होगी, 2 वीडियो आपके पास सेंड की जाएगी। कम कम इसलिए कि एक बार आपको अगर पूरी वीडियो सेंड की गई तो आप लोगों ने फिर क्या करना होता है, आप लोग जो है बस एक दफ़ा देख के उसको छोड़ जाते हो और समझ भी सही से नहीं आती और इंसान जल्दी भूल भी जाता है। लिहाजा स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो सेंड की जाएगी। एक दिन आपके सवाल का होगा, हम आपसे सवाल करेंगे, आप हमसे सवाल करोगे और हम 1 माह बाद आपसे टेस्ट के तौर पर सवालात करेंगे कि आया आपको चीज़ें याद है या नहीं। बारी आती है कफन की। तो कफन मैंने अनसिला लिया है, ठीक है, अनसिला लिया है और स्कार्फ मैंने 1 मीटर लिया है। जो मसनून कफन औरत का होता है वो होता है 5 कपड़े, ठीक है, 5 होता है। अब इससे कटाई जो है मैं आप लोग को बताऊंगी। अब सवाल उठता है कि मैंने बाजार से तैयार क्यों नहीं लिया। कुछ तो सिले सिलाए मिल जाते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट तौर पर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि एक जगह एक मैयत को हम कफन दे रहे थे, तो इसका जो अर्ज था ये इतना था कि मैयत के गिर जो है ना वो पूरे से नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं आप लोग को यही कहूँगी कि अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो उसको चेक कर लिया करें कि इसका आरस 50 है या नहीं। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा कि इसका आरस 50 है। जब ये खुलता है तो ये 100 बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो मसनून कफन के जो हिस्से हैं, 4 हिस्से हमने काटने होंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग को तरीका भी सिखाऊंगी कि आप लोगों ने खुद से कैसे काटना होता है। लिहाजा आज के लिए क्लास में इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने ये स्टेप बाय स्टेप अपने साथ नोट करना है, ऐसे नहीं कि मैं आप लोग को बताती जाऊंगी और आप लोग इसको जो है बस एक दफ़ा सीन करके छोड़ दोगे, ठीक है। और इसमें काफ़ी साथी हमारे जो है पिछले कफन दफन कोर्स के भी हैं, उनको भी पता है कि 1 माह बाद हमारे सवालात हमारी तरफ से होंगे। पूरे महीने में 1 हफ्ते का दिन आपकी तरफ से कोई भी सवाल हो, जहन में आपकी कोई भी बात आती हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला जो है आपको, मुझे और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन की खिदमत की आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग दूसरों के साथ भी इस बात को जो है शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी सीखिएगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, आप लोग खुद से कोशिश करें सीखने की भी और इसको प्रैक्टिकली तौर पर भी थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करें। एक छोटी सी गुड़िया पर ले ले, किसी और चीज़ पर, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका, मेरा और पूरी उम्मत मुस्लिमा का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।